हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। हमारे पास पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हमारे पास एक सिचुएशन गिवन है, इस सिचुएशन को हमें सबसे पहले लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इनके सॉल्यूशंस को हमें ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। एक क्लास 10th के स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है। तो जो फर्स्ट सिचुएशन है हमारे पास, हमने लेट किया यहाँ पे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू x। नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने x मान लिया है, एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ ये है हमारे पास y। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? 10। दैट मीन्स कि फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। उसके बाद हमें बताया गया है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर दैन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज़ के नंबर से 4 ज़्यादा है। दैट मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स इज x और ये क्या है? 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, दैट मीन्स 4 प्लस y। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। अब कितने नंबर ऑफ बॉयज़ और कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं इसे हमें ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। तो ग्राफिकली फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे अब हम 2 पॉइंट्स को पहले फाइंड आउट करेंगे ताकि इन इक्वेशंस को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकें। सबसे पहले अगर हम देखें फर्स्ट इक्वेशन के लिए, तो हमारे पास x और y ये 2 वेरिएबल्स हैं। तो अगर हम x की जगह पर 5 पुट करते हैं तो y भी हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई इज़ 10। उसी तरह अगर हम x को पुट करते हैं 4 तो y हो जाएगा हमारे पास 6। सिमिलरली अगर हम सेकेंड को देखें, सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हमारे पास सेम 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y। अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई है, तो जैसे जैसे हम y सब्सटीट्यूट करेंगे वैसे हमें x मिलता रहेगा। तो हमने अगर y को सब्सटीट्यूट किया है 0 तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4। उसी तरह अगर हम y को सब्सटीट्यूट करते हैं 1 तो x हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 1, दैट मीन्स 5। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है 5,5 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 4,6। और उसी तरह इस सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक है 4,0 और दूसरा पॉइंट है 5,1। अब इन्हें हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपली हमें x एक्सेस और y एक्सेस को बना लेना है। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन x को रिप्रेजेंट करती है और ये वर्टिकल लाइन y एक्सेस को रिप्रेजेंट करती है। x की मैक्सिमम वैल्यू अगर हम देखें तो 5 तक है और y की मैक्सिमम वैल्यू 6 तक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 y एक्सेस हमें 6 तक जाना होगा और x एक्सेस पे हमें 5 तक जाना है। अब इस पे हम दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 5,5, दैट मीन्स x पर भी 5 है और y पर भी 5 है। तो ये पॉइंट हमें कहीं यहाँ पर मिलेगा। उसी तरह दूसरा पॉइंट है 4,6, तो x पर 4 है और y पर 6 है। तो 4,6 हमें कहीं यहाँ पर मिल रहा है। अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो ये हमें एक लाइन मिलेगी। उसी तरह पहला पॉइंट है 4,0, 4,0 कहाँ पे होगा? यहाँ पर। उसी तरह 5,1, तो 5,1 मतलब कि ये हमारे पास वो पॉइंट है। अगर इसे हम कहीं पर इंटरसेक्ट करवाते हैं तो ये दोनों ही पॉइंट्स किसी ना किसी पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट हो रहे हैं। और अगर हम इन्हें देखें तो एक्सटेंड करने पर ये पॉइंट हमें कितना मिल रहा है? 3। और उसी तरह डाउनवर्ड एक्सटेंड करने पर ये कितना हमें मिलेगा? पॉइंट मिल रहा है वो कितना है? x इज इक्वल्स टू 7 एंड y इज इक्वल्स टू 3। तो 7,3 हमारा सॉल्यूशन है। दैट मीन्स x हमारे पास 7 है और y हमारे पास 3 है। x क्या था? रिप्रेजेंट कर रहा था नंबर ऑफ गर्ल्स और y रिप्रेजेंट कर रहा था नंबर ऑफ बॉयज़। और ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि हमें यहाँ पे बताया गया था नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ 3 है और उससे 4 ज़्यादा नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास,
5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 pencil is equals to rupees X, that of pen is equals to rupees Y. हमने लेट किया है कि एक पेंसिल की कॉस्ट है X रुपीज़ और एक पेन की कॉस्ट है Y रुपीज़. टोटल 5 पेंसिल्स खरीदी गई हैं, दैट मीन्स 5X प्लस 7 पेन्स खरीदे गए हैं, दैट मीन्स 7Y इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट है हमारे पास रुपीज़ 50. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है. उसी तरह अब दूसरी बार में 7 पेंसिल्स दैट मीन्स 7X प्लस 5 पेन्स दैट मीन्स 5Y इज इक्वल्स टू है रुपीज़ 46. ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है. अब इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. उसके लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे X एंड Y. तो फर्स्ट वेरिएबल हमने लिया है X और दूसरा वेरिएबल हमने लिया है Y. अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7y होल अपॉन 5 है. यहाँ अगर हम y को ले लेते हैं 0 तो 50/5 दैट मीन्स x हमारे पास आ जाएगा 10. उसी तरह अगर हम y को ले लेते हैं 5 दैट मीन्स 7 5 जो 35 माइनस 50 जो कि आएगा 15 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 3. तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं. पहला पॉइंट है 10,0 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 3,5. उसी तरह सेकेंड इक्वेशन के लिए अगर हम देखें तो x की वैल्यू है 46 माइनस 5y अपॉन 7. अब यहाँ अगर हम देखें तो हम y को अगर 5 लेते हैं तो 5 5 ज़ा 25 एंड 46 माइनस 25 अगर हम करते हैं तो हमारे पास बचेगा 21 एंड 21 डिवाइडेड बाई 7 आएगा 3. उसके बाद अगर हम y को ले लेते हैं 12 तो 12 5 ज़ा 60 माइनस 46 दैट मीन्स माइनस 14 एंड माइनस 14 डिवाइडेड बाई 7 विल बी माइनस 2. तो यहाँ पे हमारे पास जो 2 पॉइंट्स हैं वो हैं 3,5 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास -2,12. अब क्लियरली हमें देखें तो यहीं से पता चल रहा है कि दोनों में कॉमन पॉइंट है 3,5 और यही हमारा सॉल्यूशन है. लेकिन फिर भी हमें इसे ग्राफिकली अगर शो करना है तो उसके लिए हमें 2 एक्सेस चाहिए होंगी, x एक्सेस एंड y एक्सेस. ठीक है. अब यहाँ अगर हम देखें तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 तक है. दैट मीन्स हमें 10 तक पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना होगा. एंड एट लास्ट 10. उसी तरह y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास है 12 तक. और यहाँ अगर हम देखें तो x की मैक्सिमम वैल्यू -2 तक गई है. दैट मीन्स हमें 2 नेगेटिव पॉइंट्स भी चाहिए होंगे -1 एंड -2. अब इन पॉइंट्स को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो पहला पॉइंट है हमारे पास 10,0 दैट मीन्स x पर 10 है और y पर 0 है. दूसरा पॉइंट है 3,5 दैट मीन्स x पर 3 है और y पर 5 है. तो यहाँ पर कहीं ये सेकेंड पॉइंट आएगा और इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम जोड़ते हैं तो ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा. अगेन सेकेंड पॉइंट है 3,5 मीन्स सेम पॉइंट एंड -2,12. तो -2 है x पर और y पर 12 है. दैट मीन्स ये सेकेंड पॉइंट यहाँ पर है. दोनों ही लाइंस के लिए जो कॉमन पॉइंट है वो है 3,5. दैट मीन्स जो वैल्यू ऑफ x है हमारे पास वो 3 है एंड वैल्यू ऑफ y हमारे पास है 5. x क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल. 1 पेंसिल की जो कॉस्ट है वो 3 रुपीज़ होगी एंड 1
पेन की जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज़ होगी। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, फाइंड आउट whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। ये दोनों जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं ये एक एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। हमें बताना है कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं, पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट है। इसके लिए हमें इनके रेशियोज को कंपेयर करना होता है, दैट मीन्स A1 बाय A2। अब A1 हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x है जो कि 5/7 है। उसी तरह B1 बाय B2, B1 और B2 किसके कोफिशिएंट्स है y के, दैट मीन्स -4/6। इसे अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हो जाएगा 2/3। क्लियरली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 है और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसी तरह सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, 9x + 3y + 12, 18x + 6y + 24। यहाँ पे A1 रेशियो A2 हमारे पास है 9/18 विच मीन्स 1/2। उसी तरह B1 बाय B2 मतलब कि 3/6, इसे भी सिंप्लीफाई करने पे 1/2 आ रहा है। और उसी तरह अगर हम देखें C1 बाय C2 तो ये है 12/24, सिंप्लीफाई करने पर ये भी 1/2 है। हम कह सकते हैं कि A1 बाय A2 इक्वल टू है B1 बाय B2 के और C1 बाय C2 के। जब तीनों रेशियोज एक दूसरे के बराबर होती हैं तो ये कौन सी कंडीशन होती है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस। इसी तरह थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमारे पास है 6x - 3y + 10, 2x - y + 9। यहाँ पे A1 रेशियो A2 6/2 है विच मीन्स 3/1। उसी तरह B1 रेशियो B2 हमारे पास है -3/-1। यहाँ y का कोफिशिएंट -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो बचेगा 3/1। और उसी तरह लास्ट है रेशियो C1 बाय C2 जो कि है 10/9। इसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो जो रेशियो है A1 बाय A2 ये इक्वल टू है B1 बाय B2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 बाय C2 है। तो यहाँ पे दो रेशियोज बराबर है और तीसरा रेशियो बराबर नहीं है। तो A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर हो और C1 बाई C2 रेशियो के इक्वल ना हो तो इस रेशियो को या इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 बाई A2 B1 बाई B2 एंड C1 बाई C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, हमें बताना है कि ये पेयर ऑफ लाइंस कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। कंसिस्टेंट होने का मतलब होता है कि इनका सॉल्यूशन पॉसिबल है और इनकंसिस्टेंट होने का मतलब है कि इनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सॉल्यूशन पॉसिबल तब होता है जब ये लाइंस एक्चुअली में किसी पॉइंट पर मीट करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके रेशियोज़ को चेक कर लेते हैं। A1 बाई A2 जो कि है 3/2, B1 बाई B2 जो कि है 2/-3। यहाँ पे A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2 के। ये पेयर ऑफ लाइंस कौन सी कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मतलब इनका वन सॉल्यूशन पॉसिबल है। वन सॉल्यूशन पॉसिबल होने का मतलब है कि ये कंसिस्टेंट है। ठीक है,
उसी तरह अगर हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर A1 रेशियो A2 हमारे पास है 2:4, जिसको सिंप्लीफाई करने पर 1/2 आ रहा है। B1/B2 ये हमारे पास है -3/-6, इसे भी रिप्लेस करने पर 1/2 आ रहा है। उसी तरह अगर हम चेक करें C1/C2 को तो ये हमारे पास है 8/9। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेशियो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। ठीक है, तो C1/C2 बराबर ना होने की वजह से ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन बनती है। और अगर लाइंस पैरेलल हैं दैट मीन्स नो सॉल्यूशन पॉसिबल। नो सॉल्यूशन पॉसिबल। और अगर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो ये इक्वेशंस कैसी हो जाएंगी? इनकंसिस्टेंट। पार्ट 3, 3x/2 + 5y/3 इज इक्वल्स टू 7, 9x - 10y इक्वल्स टू 14। यहाँ पर सबसे पहले A1/A2 कितना आएगा? 3/2 एंड बाय 9, मतलब कि 1/6। B1/B2 ये हमारे पास है 5/3 इंटू -10, तो ये हमारे पास आ रहा है 1/6 लेकिन नेगेटिव। ठीक है, अब 1/6 पॉजिटिव है और ये 1/6 नेगेटिव है। दैट मीन्स A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। लाइंस कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग हैं। और इंटरसेक्टिंग होने का मतलब है वन सॉल्यूशन, ओनली एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होने का सिंपल सा मतलब है कि ये कंसिस्टेंट है। उसी तरह फोर्थ पार्ट है हमारे पास 5x - 3y इक्वल्स टू 11, -10x + 6y इक्वल्स टू -22। यहाँ पर A1 रेशियो A2 हमारे पास है 5/-10, जिससे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो 1/2 माइनस में। B1/B2 ये हमारे पास है -3/6, कट करने पर ये भी 1/2 नेगेटिव में है। एट लास्ट C1/C2, C1/C2 मीन्स 11/22, वो भी नेगेटिव में, तो ये भी 1/2 आ रहा है नेगेटिव। दैट मीन्स A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 एंड C1/C2। तीनों रेशियोज हमारे पास बराबर हैं। तो ये कौन सी कंडीशन है? कोइंसिडेंट लाइंस की। और कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है इनफिनाइट सॉल्यूशंस। और इनफिनाइट सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूशन पॉसिबल है, दैट मीन्स कंसिस्टेंट। फिफ्थ पार्ट है 4/3x + 2y इक्वल्स टू 8 एंड 3x + 2y इक्वल्स टू 12। तो सिंपल यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। A1 रेशियो A2 सबसे पहले देखेंगे, तो ये है 4/3/3, दैट मीन्स 4/9। इसी तरह से B1/B2, तो B1/B2 मीन्स 2/2, दैट मीन्स 1। यहाँ पर A1 रेशियो A2 B1 रेशियो B2 के बराबर नहीं है। दैट मीन्स ये जो कंडीशन है ये किसकी कंडीशन बन रही है? इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं दैट मीन्स एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन।
और एग्जैक्टली कौन सॉल्यूशन, दैट मीन्स सॉल्यूशन है, दैट मीन्स द लाइंस आर कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें बताना है सेम वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं, और अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन हमें इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रेशियोज, दैट मीन्स a1/a2 जो कि है 1/2, b1/b2 ये भी 1/2 एंड c1/c2 ये है हमारे पास 5/10, जिसे हम अगर लोएस्ट टर्म्स में लाते हैं तो 1/2 ही आएगा। दैट मीन्स a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 एंड c1/c2। जब तीनों रेशियोज बराबर होते हैं तो ये कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइंस की। कोइंसिडेंट लाइंस, और कोइंसिडेंट लाइंस कैसी होती हैं, ओवरलैपिंग लाइंस होती हैं, मींस एवरी पॉइंट पर मीट करने वाली, और इसे हम कंसिस्टेंट कहेंगे। कंसिस्टेंट मींस सॉल्यूशन पॉसिबल है। और कितने सॉल्यूशंस होंगे, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस। इन्फिनाइट सॉल्यूशंस। अब इन्हें हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ढूंढेंगे, x एंड y। यहाँ x + y = 5 है, तो अगर हम x को 0 रख देते हैं तो y = 5 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम y को 0 रख देते हैं तो x 5 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आते हैं, एक आएगा 0,5 और दूसरा पॉइंट हमारे पास आ रहा है 5,0। उसी तरह से अगर सेकेंड इक्वेशन को देखें तो सिंप्लीफाई करने पर ये इक्वेशन, अगर यहाँ से हम 2 और 2 कॉमन लेके कट कर दे तो ये सेम फर्स्ट इक्वेशन जैसा ही दिखेगा। दैट मीन्स इसके लिए भी पॉइंट्स हमारे पास सेम ही है। अब अगर इसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल जो एक्सेस है इसे हम x कहते हैं और इस वर्टिकल एक्सेस को y। ये है हमारा पॉइंट 0। x और y की मैक्सिमम वैल्यू 5 तक है, दैट मीन्स y पर हमें 5 रिप्रेजेंट करना है। और उसी तरह x पर भी हमें 5 पॉइंट्स शो करने हैं। अब फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास 0,5, x पर 0, y पर 5, और उसी तरह दूसरा पॉइंट है हमारे पास 5,0, दैट मीन्स x पर 5 और y पे 0। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देना है। थोड़ा सा गलत बन रहा है इसलिए क्योंकि हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। जब आप अपने ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो ठीक से बन जाएगा। और दूसरी लाइन भी इस पर ओवरलैप ही हो रही है, दैट मीन्स बोथ लाइन्स आर सेम। तो ये जिन भी पॉइंट्स पे मीट कर रही हैं ये सारे ही पॉइंट्स सॉल्यूशन है इन ग्राफिकल इक्वेशंस के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक मिल रहा है 1 और 4, ठीक है। ये पॉइंट हमें जो मिला ये कितना है 1,4। दूसरा पॉइंट हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 3 और 2, दैट मीन्स 2,3। इसी तरह ये वाला अगर पॉइंट देखें हमारे पास तो ये पॉइंट हमारे पास कितना है 4, यहाँ पर होगा 4,1। तो 1,4 या फिर 4,1 या फिर 2,3 या 3,2 या फिर 0,5 या 5,0, ये सभी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ही सॉल्यूशंस हैं, इसके अलावा ये नेगेटिव एक्सेस में भी जा रहा है और ये भी नीचे नेगेटिव में जा रहा है, दैट मीन्स इन्फिनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये तो हमने सिर्फ कुछ ही सॉल्यूशंस बताए हैं। सेकेंड पार्ट है x - y = 8, 3x - 3y = 16। तो सेम वही काम दोबारा हम कर रहे हैं। a1/a2 हमारे पास है 1/3, b1/b2 ये हमारे पास है -1/-3, दैट मीन्स 1/3, और c1/c2 ये है हमारे पास 8/16, दैट मीन्स 1/2। यहाँ पर a1
अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर तो है, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। तो ये जो कंडीशन है ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। और अगर पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करती है दैट मीन्स इनका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, नो सॉल्यूशन पॉसिबल। और सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। और अगर सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है तो हम उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑब्टेन भी नहीं कर सकते। पार्ट 3, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम रेशियोज़ को चेक करें अगर, तो हमारे पास a1 बाई a2 है 2 बाई 4, दैट मीन्स 1 बाई 2। b1 बाई b2 ये हमारे पास है 1 बाई माइनस 2, ठीक है। तो a1 बाई a2 जो है वो b1 बाई b2 के बराबर नहीं है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं दैट मीन्स इनका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन पॉसिबल है। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन पॉसिबल है, इसकी वजह से हम इसे कंसिस्टेंट कहेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन भी ऑब्टेन करना था। उसके लिए हमें दोनों इक्वेशंस के दो पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 2x। तो यहाँ से हम दो पॉइंट्स ऑब्टेन करेंगे फॉर x एंड y। अब यहाँ हम देखें तो अगर हमने x को 0 रख दिया तो y हमारे पास आ जाएगा 6। उसी तरह अगर हम x को रख देंगे 2, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 6 माइनस 4 विल बी 2, दैट मीन्स y इज़ ऑल्सो 2। तो हमें जो दो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो हैं 0, 6 एंड 2, 2। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसे अगर हम लोवेस्ट टर्म्स में लिखें तो हम इसे यहाँ से 2 हटा सकते हैं। यहाँ से जो 2x माइनस 2 है ये इक्वल टू y है। अब इसके लिए भी अगर हम दो पॉइंट्स को ऑब्टेन करते हैं x एंड y, तो अगर हमने x को रखा 0 तो y हमारे पास -2 आ रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू आ रही है जिसको हम अवॉइड करते हैं। तो इसके लिए हमें x की थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ रखनी होंगी। हम x को रख देते हैं 2। जैसे ही हम x को 2 रखेंगे तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 2, तो दैट मीन्स y भी हमारे पास 2 ही आएगा। अब यहीं से हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, कॉमन पॉइंट हमारे पास 2, 2 है, लेकिन फिर भी हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट तो करेंगे ही। अब अगेन अगर हम x को रख देते हैं 3, तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 2, दैट मीन्स y विल बी 4। अब यहाँ से हमें जो दो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो हैं 2, 2 एंड 3, 4। अब इसे हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे x एंड y। ये है पॉइंट 0, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ x में 1 2 3 4 एंड 5। पहला पॉइंट है हमारे पास 0, 6। तो x पर 0, y पर 6, दैट मीन्स ये पॉइंट है हमारे पास 0, 6। दूसरा पॉइंट हमारे पास है 2, 2, दैट मीन्स x पर भी 2 और y पर भी 2। तो ये है 2, 2। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने पर ये एक लाइन हमारे पास ऑब्टेन हो रही है। उसी तरह दूसरा पॉइंट है 2, 2, दैट मीन्स सेम, एंड 3, 4। तो x पर 3 और y पर 4, यहाँ कहीं पर वो पॉइंट बन रहा है। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ते हैं तो ये हमारे पास सेकेंड लाइन बन रही है। दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यही हमारा सॉल्यूशन पॉइंट होता है, दैट मीन्स 2, 2 ही हमारा सॉल्यूशन होगा। पार्ट 4, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0।
अब इसे भी हमें चेक करना है, तो हम उसके लिए रेशियोज़ को चेक करते हैं सबसे पहले। तो A1/A2 है 2/4, दैट मीन्स 1/2। उसी तरह B1/B2 ये हमारे पास है -2/-4, तो ये भी 1/2 है। एंड C1/C2 ये है -2/-5, दैट मीन्स 2/5। यहाँ पर A1/A2 B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ये जो कंडीशन है ये किसे रिप्रेजेंट करती है? पैरेलल लाइंस को। और अगर लाइंस पैरेलल हैं दैट मीन्स इनका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इनका कोई मीटिंग पॉइंट नहीं है। नो सॉल्यूशन पॉसिबल। And no solution possible, that means the equations are inconsistent. Question number 5. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. हमें बताया गया है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसमें जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, ठीक है, और उसका जो पेरीमीटर का हाफ है वो इक्वल टू 36 मीटर है। इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले पेरीमीटर होता है 2 × L + B, लेकिन हाफ पेरीमीटर बोला है, दैट मीन्स P/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा L + B। और ये L + B यानी कि जो हाफ पेरीमीटर है ये इक्वल टू दिया है हमारे पास 36 मीटर। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी तरफ बोला है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, B + 4 = L। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। अब इसे हमें ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमें इसके लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम 2 पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे, L एंड B। अब L + B = 36 है, अगर हम B को ले लेते हैं 16 तो L हमारे पास 20 आ जाएगा। उसी तरह अगर हम B को लेंगे 20 तो L हमारे पास 16 हो जाएगा। उसी तरह सेम अगर हम सेकेंड इक्वेशन के लिए L और B के पॉइंट्स फाइंड करते हैं तो L = B + 4 है। अगर हम B को ले लेते हैं 16 तो 16 + 4 दैट मीन्स L हमारे पास 20 आ जाएगा। अगर हम B को 10 ले लेते हैं तो 10 + 4 यानी कि L हमारे पास आएगा 14, ठीक है। अब इन इक्वेशंस को, इन पॉइंट्स को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो पहले यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है 20, 16, दूसरा पॉइंट है 16, 20। उसी तरह इस इक्वेशन के लिए हमारे पास पॉइंट है 20, 16 और दूसरा है 14, 10, ठीक। एक्स एंड वाई एक्सेस। अब यहाँ पे हम एक एक का स्केल नहीं ले सकते क्योंकि वैल्यूज़ थोड़ी सी बड़ी हैं, तो हम 2 का स्केल लेकर इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। इसी तरह यहाँ अगर हम देखें तो ये भी होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। पहला पॉइंट है 20, 16, दैट मीन्स x पर 20 है और y पे 16 है, तो यहाँ पे कहीं वो पॉइंट हमें मिलेगा 20, 16। उसी तरह सेकेंड पॉइंट था 16, 20, मतलब x पे 16 है और y पे 20 है, तो ये हो गया 16, 20। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने पर ये हमारे पास एक लाइन आ रही है। उसी तरह यहाँ पर पॉइंट है 20, 16, x पर 20 और y पर 16, दैट मीन्स सेम पॉइंट है। दूसरा है 14, 10, तो x पर 14 है और y पर 10 है, 14, 10। अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ते हैं तो ये दोनों ही लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं इस गिवन पॉइंट पर, तो ये गिवन पॉइंट जो है यही हमारा ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन है। वो कितना है 20, 16। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? L और B को, दैट मीन्स
लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है 20 मीटर्स और ब्रेथ है 16 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting, parallel and coincident। हमारे पास एक गिवन लीनियर इक्वेशन है 2x plus 3y minus 8 equal to 0। अब इसके लिए हमें अनदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बताना है जिसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस का हो। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। मतलब कि जो कोफिशिएंट्स हैं a और b के वो बराबर नहीं होने चाहिए। तो हम कोई भी ऐसी इक्वेशन लिख सकते हैं जैसे 3x + 7y - 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जो a1 a2 और b1 b2 का रेशियो है वो बराबर नहीं है, दैट मीन्स ये इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। उसी तरह यहाँ अगर हम देखें तो 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0 सेम इक्वेशन है, लेकिन हमें पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करना है। तो पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन होती है a1/a2 इज़ इक्वल्स टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब कि b1 और a1 का जो रेशियो है वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख दे देंगे 4x + 6y - 9 इक्वल्स टू 0। अगर हम देखें तो a1 और a2 का रेशियो है 1/2, 2/4 है। उसी तरह 3/6 b1 और b2 का रेशियो भी 1/2 है और c1 और c2 का रेशियो है 8/9, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। लास्ट है कोइंसिडेंट लाइंस 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर कंडीशन होती है a1/a2 इज़ इक्वल्स टू b1/b2 एंड c1/c2। तो इस इक्वेशन को फॉलो करने के लिए तीनों रेशियोज़ इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ अगर हम 3 टाइम्स कर देते हैं इस इक्वेशन का तो हमें गिवन कंडीशन मिल जाएगी, जैसे 6x + 9y - 24 इक्वल टू 0। Question number 7. Draw the graph of the equations x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, इन दोनों को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और इन दोनों लाइंस के और एक्स एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बनेगा हमें उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दोनों इक्वेशंस के लिए दो दो पॉइंट्स चाहिए होंगे ताकि हम इन्हें ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकें। तो पहली इक्वेशन हमारे पास है x - y + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम देखें तो x इज़ इक्वल्स टू y - 1 है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम कोई दो पॉइंट्स देखते हैं फॉर x एंड y, तो अगर हमने y को रख दिया 2, ठीक है, तो 2 - 1 मतलब x1 आ जाएगा। अगर हम y को रख देते हैं 4, तो 4 - 1 x हमारे पास आ जाएगा 3। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 3x + 2y - 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखें तो 3x इज़ इक्वल्स टू 12 - 2y है, x इज़ इक्वल्स टू 12 - 2y होल अपॉन 3। अब इसके लिए अगर हमें दो पॉइंट्स चाहिए x एंड y, तो अगर हम y को यहाँ रख देते हैं 0, तो 2 × 0 विल बी 0, 12/3 हो जाएगा 4। अगर y को हम रख देते हैं 3, तो 3 × 2 = 6, 12 - 6 हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 3 2। ठीक है, तो हमें जो दो पॉइंट्स मिल रहे हैं फॉर x - y + 1 इक्वल टू 0 वो हैं 1, 2 एंड 3, 4। उसी तरह 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के लिए जो दो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो हैं 4, 0 एंड 2, 3। तो अब हमारे पास चारों पॉइंट्स आ गए हैं, तो इन्हें हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके एक्स एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बन रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो यहाँ पे हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ये है x और ये है y, ये हो जाएगा पॉइंट 0, ये 1, 2, 3, 4 एंड
5। उसी तरह यहाँ पे ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 1, 2, तो 1, 2 कहीं यहाँ पर आएगा 1, 2। उसी तरह दूसरा पॉइंट है 3, 4, तो 3, 4 ये पॉइंट कहीं यहाँ पर आएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को जब हम जोड़ेंगे तो ये कुछ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जा रहा है, इसके लिए हमें एक्स को एक्सटेंड करना पड़ेगा -1 -2 तक। अब अगर हम इन लाइंस को ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन रिप्रेजेंट हो गई है। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास 4, 0, तो 4, 0 हमारे पास ये रहा, ये पॉइंट था 3, 4। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 2, 3, तो 2, 3 ये कहीं यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने पर जो लाइन बनेगी वो इस प्रकार से होगी। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि कहाँ पर ये ट्राइंगल बन रहा है, तो शेड अगर कर रहे हैं इस पार्ट को, तो ये इतना ट्राइंगल एक्स एक्सिस के साथ बनेगा। हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स बताने हैं पॉइंट्स के, तो हमारे पास ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए जो है वो कितना है, -1, 0 है। उसी तरह कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, ये बी पॉइंट दोनों में कॉमन है, ये कितना है 2, 3 है। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी हमारे पास है 4, 0।